1757 से 1856 तक भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत की तौसी का दौर था। 1856 तक तकरीबन पूरे भारत पर अंग्रेज़ी इक़्तिदार कायम हो चुका था। 1857 में भारत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बड़ी मुसल्लह बगावत हुई, जो कौमी बगावत के नाम से मशहूर है। 1857 का वाक़या ऐसा था जैसे बारूद के ढेर पर चिंगारी गिर पड़े। तो आज के इस वीडियो में हम 1857 की बगावत से मुतालिक सुपर 30 क्वेश्चंस देखेंगे, जो आपके आने वाले मुकाबला जाती इम्तिहानात जैसे महा, टीईटी, सीटीईटी जैसे मुकाबला जाती इम्तिहानात के नुक्ते नज़र से बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 की बगावत से मुतालिक सुपर 30 क्वेश्चंस। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी किसे कहा जाता है? जवाब रहेंगे 1857 की अजीम बगावत को हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी कहा जाता है। सवाल नंबर 2, 1857 की अजीम बगावत किस गवर्नर जनरल के दौर में रूनुमा हुई? लॉर्ड कैनिंग के दौर में रूनुमा हुई। सवाल नंबर 3, 1857 की बगावत को किस मौरिख ने हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी करार दिया? जवाब रहेगा विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की बगावत को हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी करार दिया। सवाल नंबर 4, आखिरी मराठा पेशवा कौन था? जवाब रहेगा नाना साहब ये आखिरी मराठा पेशवा था। गोविंद धोंडू पंत जो कि नाना साहब के नाम से मशहूर था, आखिरी मराठा पेशवा बाजीराव दुवम का गोद लिया हुआ बेटा था। बाजीराव दुवम के इंतकाल के बाद नाना साहब 1851 में पेशवा बना। सवाल नंबर 5, रियासत अवध के इल्हाक के वक्त अवध का नवाब कौन था? जवाब रहेगा वाजिद अली शाह। तो कानून इल्हाक, इस कानून की रूह से लावल्द मतलब होता है बे औलाद या जिसकी कोई औलाद ना हो। तो कानून इल्हाक, इस कानून की रूह से लावल्द हुक्मरानों के मरने के बाद उनकी रियासतों का अंग्रेज़ी रियासतों में इल्हाक कर लिया जाता था। इस कानून की रूह से लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, झांसी और संबलपुर वगैरह रियासतों का इल्हाक अंग्रेज़ी रियासत में कर लिया था। सवाल नंबर 6, भारत में मकामी खुद इख्तियारी हुकूमत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का तरीका किस गवर्नर जनरल ने मुतारुफ करवाया? जवाब रहेगा लॉर्ड रिपन। सवाल नंबर 7, 1857 की अजीम बगावत के बाद तमाम सियासी इख्तियारात किसे मुंतकिल कर दिए गए? तो जवाब रहेगा कंपनी से बरतानवी पार्लियामेंट को मुंतकिल हो गए। सवाल नंबर 8, आखिरी मुग़ल शहंशाह कौन था? जवाब रहेगा बहादुर शाह ज़फ़र। सवाल नंबर 9, मलका विक्टोरिया का ऐलाननामा कब जारी हुआ? जवाब रहेगा 1 नवंबर 1858 को। इस ऐलाननामे की रूह से हिंदुस्तानी अवाम को इस बात का इत्मीनान दिलाया गया कि बरतानवी हुकूमत अपनी पुरानी इल्हाक की पॉलिसी को तर्क कर देंगी और तमाम हिंदुस्तानियों के साथ मसावी सलूक किया जाएगा। सवाल नंबर 10, मलका विक्टोरिया के ऐलाननामे को लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़कर सुनाया? जवाब रहेगा इलाहाबाद। सवाल नंबर 11, बहादुर शाह सानी का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब रहेगा रंगून। बहादुर शाह सानी आखिरी मुग़ल शहंशाह था। इन्होंने 1857 की अजीम बगावत की क़यादत की, इसलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें तख्त से हटा दिया और रंगून की जेल में कैद कर दिया, जहां 1863 में उनका इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 12, भारत का पहला वाइसराय कौन था? जवाब रहेगा लॉर्ड कैनिंग। सवाल नंबर 13, मकामी ज़बानों की सहाफ़त का कानून किस गवर्नर जनरल ने जारी किया? जवाब लॉर्ड लिटन। सवाल नंबर 14, मकामी ज़बानों की सहाफ़त के कानून को किसने मनसूख कर दिया? जवाब रहेगा लॉर्ड रिपन। सवाल नंबर 15, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में यूनिवर्सिटियों की शुरुआत कब हुई? जवाब रहेगा 1857 में। सवाल नंबर 16, कानपुर में 1857 की बगावत की क़यादत किसने की? जवाब रहेगा पेशवा नाना साहब और तात्या टोपे ने। नंबर 17, कानून इल्हाक का इस्तेमाल करके लॉर्ड डलहौजी ने किन रियासतों को अंग्रेज़ी सल्तनत में मिला लिया?
जवाब रहेगा सतारा, झांसी, संबलपुर वगैरह। सवाल नंबर 18, वायसराय किसे कहा जाता था? जवाब रहेगा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता था, जिसके मानी बादशाह का नुमाइंदा था। हिंदुस्तान का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जो कंपनी का आखिरी गवर्नर जनरल भी था। सवाल नंबर 19, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 2 अमली हुकूमत किसने जारी की? जवाब रहेगा लॉर्ड क्लाइयो ने। 2 अमली हुकूमत के तहत कंपनी के ज़ुम्मे फ़ौज और मालियाती ख़जाने की जिम्मेदारी आई, जबकि नवाब के ज़ुम्मे टैक्स वसूल करने और महकमा पुलिस व इंसाफ का महकमा आया। नवाब पर अमन व अमान बरकरार रखने की अहम जिम्मेदारी आई, जबकि कंपनी के हाथ में पूरा ख़जाना था। सवाल नंबर 20, 1857 की बगावत किसकी रहनुमाई और लीडरशिप में शुरू हुई? जवाब रहेगा मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की क़यादत में। सवाल नंबर 21, हिंदुस्तान का पहला वायसराय कौन था? जवाब रहेगा लॉर्ड कैनिंग। सवाल नंबर 22, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की मदद के लिए तश्कील दी गई इंडियन काउंसिल में कितने मेंबर थे? जवाब रहेगा 15 मेंबर। सवाल नंबर 23, हिंदुस्तान का पहला सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन था? जवाब रहेगा सर चार्ल्स वुड। सवाल नंबर 24, किस एक्ट की रूह से भारत में सूबाई लेजिस्लेटिव असेंबली की तश्कील की गई? जवाब रहेगा 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारत में सूबाई लेजिस्लेटिव असेंबली की तश्कील की गई। सवाल नंबर 25, इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करने वाला पहला हिंदुस्तानी कौन था? जवाब रहेगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सवाल नंबर 26, मकामी खुद इख्तियारी हुकूमत का खालिक किसे कहा जाता है? जवाब रहेगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने मकामी खुद इख्तियारी हुकूमत की हौसला अफजाई की, ताकि हुकूमत के ख़जाने पर बोझ कम हो और मकामी मसाइल को मकामी तौर पर आयद किए गए टैक्स की मदद से हल किया जा सके। सवाल नंबर 27, हिंदुस्तान में पहला फैक्ट्री एक्ट किसने लागू किया? जवाब रहेगा लॉर्ड रिपन ने। सवाल नंबर 28, मकामी ज़बानों की सहाफ़त का कानून द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया? जवाब रहेगा 1878 में। वायसराय लॉर्ड लिटन के दौर में 1878 में मकामी ज़बानों की सहाफ़त का कानून पास किया गया। लॉर्ड लिटन ने महसूस किया कि अखबारात ही हिंदुस्तानी लोगों में बेइत्मीनानी फैलाने की वजह बनते हैं, इसलिए प्रेस की आज़ादी को कुचलने के लिए इसने ये एक्ट पास किया। सवाल नंबर 29, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास किया गया? जवाब रहेगा 1858 में। 1857 की बगावत के नतीजे में हिंदुस्तान में एक बेहतर हुकूमत के क़याम के लिए 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। सवाल नंबर 30, खानदेश में भीलों ने किसकी क़यादत में ज़ोरदार शोरिश बर्पा की? जवाब रहेगा कजार सिंह। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मुक़ाबला जाती इम्तिहान जैसे महा TET इम्तिहान से मुताल्लिक़ अहम टॉपिक पर मुनहसिर सुपर 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे अगले और कीमती वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।